नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्याहार के द्वारा मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना, जिससे संज्ञानात्मक क्रियाओं में तथा तनाव में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तनाव को कम किया जा सकता है। यह विषय 4.2 और 3.1 यूनिट से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य शरीर में 11 इंद्रियों की चर्चा हमें मिलती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, और 11वीं इंद्रिय है मन, जिसे उभय इंद्रिय भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से एक रानी मधुमक्खी के पीछे समस्त मक्खियां गति करती हैं, उसी प्रकार से इसी राजा मन के पीछे समस्त इंद्रियां गति करती हैं। इस मन को यदि नियंत्रित कर लिया गया तो समस्त इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। तो मन को नियंत्रण करने की बात हमारे ग्रंथों में, वेदों में कही गई है कि मन को नियंत्रण कर लिया, मन को साध लिया तो व्यक्ति समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। और यही इंद्रियां हमारे बंधन और मोक्ष का कारण भी बनती हैं। इन्हीं के कारण हम विषयों में आसक्त होते हैं और यही इंद्रियों के माध्यम से हम मुक्ति की ओर भी जाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी के साथ साथ कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, अर्थात इंद्रियां जैसा आहार ग्रहण करती हैं, हम मुख से जैसा आहार लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। मन बनता है से मतलब वैसे ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रियां जैसा आहार लेंगी, इंद्रियों का विषय इंद्रियों के आहार है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये समस्त विषय इंद्रियों के आहार हैं। ये इंद्रियां इन विषयों के संपर्क में आके अपने को आहार से परिपूर्ण करती हैं। ये विषय देखना, सुनना, खाना, ये सब इनके विषय हैं। तो जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन बनता है। तो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि इंद्रियां जैसा आहार ग्रहण करती हैं वो वैसी ही भावनाएं भी उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति की मानसिकता वैसी ही बनती है, वो वैसी मन स्थिति वाला बनता है जैसा इंद्रियों का आहार होता है। तो इन्हीं इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए, इन इंद्रियों को अपने वशीभूत करने के लिए योग में एक विधा बताई गई है, प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रक्रिया के माध्यम से, प्रत्याहार के अभ्यास के माध्यम से हम इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। यह इंद्रियां जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, जिनके वशीभूत होकर हम बंधन में बंधते चले जाते हैं, इन्हीं इंद्रियों को यदि हम अपने नियंत्रण में कर लें तो हम मोक्ष मार्ग की ओर भी जा सकते हैं। तो प्रत्याहार क्रिया के माध्यम से हम इंद्रियों को किस प्रकार से अपने वश में किया जा सकता है, उस विधि को सीखते हैं। और यही समस्त इंद्रियां कारण बनती हैं हमें शारीरिक और मानसिक रूप से रोग ग्रसित करने के लिए। ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर व्यक्ति इनके वशीभूत हो गया तो रोग ग्रसित हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तो इनको नियंत्रण करना, नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक है अगर हमें उन्नत जीवन जीना है। तो इन्हीं पे नियंत्रण करके व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। प्रत्याहार आदि अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी मन स्थिति को उन्नत बनाता है, मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, विकृतियों को दूर करने में भी सक्षम हो सकता है। और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से रोगग्रसित भी हो सकता है। तो आइए इसी को जाने कि प्रत्याहार है क्या, जिसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपनी उन्नति का मार्ग खोलते हैं। प्रत्याहार शब्द दो अक्षर से मिलकर बना है, प्रत्यय प्लस आहार। प्रत्यय का अर्थ होता है विपरीत
आहार का मतलब होता है भोजन। तो इंद्रियों का जो आहार है, जो विषय है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, नाक के द्वारा गंध के माध्यम से ज्ञान होता है, कान में शब्द के माध्यम से ज्ञान होता है, जिह्वा में रस के माध्यम से ज्ञान होता है, त्वचा में स्पर्श के माध्यम से ज्ञान होता है। इस प्रकार से इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करती हैं और इन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। तो मिलजुल के ये समस्त इंद्रियां विषय भोग की तरफ आसक्त करती हैं व्यक्ति को। तो जब इनको इनके आहार से विपरीत कर दिया जाए, इनको इनके आहार से विमुख कर दिया जाए, तो वही प्रत्याहार होता है। आग में जितना घी डालेंगे आग और बढ़ती है, उसी प्रकार इंद्रियां जितना आहार लेंगी, इंद्रियां जितना आहार से पोषित होंगी, वो उतनी बलवान बनेंगी। इच्छाएं वैसी ही वासनाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं, वासनाएं कभी तृप्त होती ही नहीं है और भड़कती हैं। जितना आहार मिलेगा, पोषण मिलेगा, उतने ही वह बलवान बनेंगी। प्रत्याहार इन्हीं विषयों से इंद्रियों को हटा देने की प्रक्रिया है। प्रत्याहार के माध्यम से हम हमारी इंद्रियां बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। बाह्य विषयों की तरफ जो आकर्षण था वो समाप्त होके जब हम इन आहार के विपरीत उसे दिशा देते हैं, तब वह बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होती है। फिर वह चित्त के स्वरूप के अनुरूप कार्य करती है। मन बाहर नहीं भागता, मन फिर अंतःमुखी होकर अंदर के दृश्यों को देखना, अंदर की ध्वनि को सुनना, उसकी तरफ अग्रसित होता है। विपरीत दिशा में मुड़ जाती है इंद्रियां। और यही विपरीत दिशा एकाग्रता से ले जाते हुए धारणा, ध्यान, समाधि की उच्च अवस्था तक साधक को ले जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रत्याहार उसकी शुरुआत है, जो कि ध्यान समाधि तक साधक को पहुंचाने का अभ्यास है, जो मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसित करता है। वैसे तो अष्टांग योग के समस्त अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये समस्त धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर उसकी एकाग्रता को ही बढ़ाते हैं। आसन में भी एकाग्रता होती है, प्राणायाम से एकाग्रता होती है। धीरे धीरे यह एकाग्रता का स्तर बढ़ता चला जाता है और समाधि स्तर तक साधक पहुंच जाता है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, चेतना की उच्च अवस्था, जो कि आसन, यम, नियम आदि अभ्यासों से शुरू होते हुए धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ता चला जाता है। प्रत्याहार को परिभाषित करते हुए बहुत से विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर उसका वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि जी अपने दूसरे अध्याय के 54 नंबर के सूत्र में बताते हैं कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारिवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, अर्थात कि विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना है, वही क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि जब प्रत्याहार का अभ्यास साधक करता है, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा के बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करता है, तो उस समय जो चिंतन इंद्रियों के विषय की तरफ न जाकर वह चित्त में समाहित हो जाता है, वही प्रत्याहार की सिद्धि कहलाई जाती है। यह ठीक उस प्रकार से होता है जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के रुकने पर रुक जाती है, और जब मनुष्य चलता है तो उसकी छाया, उसकी परछाई भी उसके साथ साथ गति करती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो साधक है, साधक की इंद्रियों के विषय की तरफ उन्मुख होना जब समाप्त हो जाता है, तो उसका चित्त भी स्थिर हो जाता है।
वो बाह्यमुखी न रह के अंतर्मुखी हो जाती हैं और चित्त में स्थित हो जाती है, चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाती है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इंद्रियां जो हैं बिना रोक टोक के अंदर बाहर चंचलता युक्त होके गति करती रहती है और उन विषयों से इंद्रियों का निरुद्ध कर मन को स्थिर करने का नाम ही क्या है? प्रत्याहार है, शारदा तिलक के अनुसार। घेरण संहिता में भी बोला गया 4 अध्याय के 2 नंबर के श्लोक में कि जहां जहां यह चंचल मन विचरण करे वहीं से उसे लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे आत्मा के वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां पर तिरस्कार पुरस्कार, सुनने के योग्य और अयोग्य समस्त बातों पर, सुगंध दुर्गंध, मीठा खट्टा तीखा आदि समस्त रसों पर मन आसक्त नहीं होता, उन विषयों से चंचल मन को हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। यहाँ इन समस्त परिभाषाओं से हमें पता चलता है कि समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है प्रत्याहार के अंतर्गत, क्योंकि वो जितना विषयों का भोग भोगेंगी इंद्रियां उतनी ही विषयासक्त होंगी, उतनी ही बाह्यमुखी होंगी और वही विकृति का कारण बनती है। इंद्रियों को जितना आहार मिलेगा वो उतनी ही पोषित होंगी, बलवान होंगी, मन उतना ही विषयासक्त होगा, चंचल होगा। हमें उनका भोजन उनको नहीं देना है, उनके विषयों से उन्हें रोकना है, हटाना है, ताकि इंद्रियां निर्बल हों, कमजोर हों। इंद्रियों के वशीभूत होके कार्य ना करें, इंद्रियों को वशीभूत होके कार्य किया जाए। इसके लिए इंद्रियों का जो आहार है, जो उन्हें पोषण दे रहा है, उस आहार को नहीं देना है, विषयों से संपर्क नहीं होने देना है। जितना बाह्यमुखी होंगे उतना ही इंद्रियां विषयासक्त होंगी और बलवान बनेंगी, वास्तविकता से चेतना को दूर ले जाएंगी। इसके साथ ही साथ शिव पुराण में कहा गया है कि योग विदों को चाहिए कि यह शब्द आदि विषयों में आसक्ति का निग्रह करें और अपने अपने विषयों में आसक्ति का निग्रह कर अपने अपने विषयों से निरुद्ध इंद्रियों को चित्त का अनुसरण करने वाला बनाएं। यही अभ्यास प्रत्याहार का रूप धारण कर लेता है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को इष्ट में लगावे। मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक उसे ही शुद्ध करो, क्योंकि जैसा चित्त है वैसी ही गति, यह सनातन सिद्धांत है। इन समस्त परिभाषाओं से हमें पता चलता है कि इंद्रियों को विषयों से हटाने की ही बात कही गई है और इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख करना ही प्रत्याहार कहा गया है। यही अभ्यास व्यक्ति को उसके हित मार्ग की ओर अग्रसित करता है, उसे उसका आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ प्रत्याहार के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। प्रत्याहार जब व्यक्ति करता है, साधक करता है, तो उसमें एकाग्रता उत्पन्न होती है जो उसकी सफलता का कारण बनती है। एक सफल व्यक्ति एकाग्र होता है, उसे उस अपने लक्ष्य के प्रति स्थिरता रहती है, एकाग्रता रहती है। लेकिन बिना एकाग्रता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयम, धैर्य, श्रम की आवश्यकता पड़ती है और ये संयम, धैर्य, श्रम बिना एकाग्रता के फलीभूत हो ही नहीं सकते। एकाग्रचित्त व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को इन अपने साधनों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। संसार के समस्त लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, ये समस्त उपलब्धियां बिना एकाग्रता के साधक को प्राप्त नहीं होती। वो एकाग्रता इंद्रिय संयम से प्राप्त होता है, प्रत्याहार से प्राप्त होता है। जब अन्य विषयों से, बाह्य विषयों से चित्त को हटाकर एक ही जगह लगाया जाता है, इंद्रिय संयम किया जाता है, तभी एकाग्रता का लक्षण प्राप्त होता है, एकाग्रता प्राप्त होती है, जो कि सफलता का कारण बनती है। एक जो व्यक्ति, जो चित्त एकाग्रचित्त नहीं होता, जिस व्यक्ति में एकाग्रता नहीं होती, वो लक्ष्य से भटक जाता है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति करने में असमर्थ रहता है। इसीलिए एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता का पाठ पढ़ाया जाता है, इंद्रिय संयम का पाठ पढ़ाया जाता है। अर्जुन अपनी एकाग्रता के कारण ही धनुष विद्या में पारंगत था। उसकी एकाग्रता समय समय पर परिलक्षित होती थी। लक्ष्य को भेदने में उसकी एकाग्रता ही उसकी सहायता करती थी। इसीलिए विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में एकाग्र होने की बात कही जाती है, एकाग्रचित्त होने के लिए प्रेरित किया जाता है। अष्टांग योग के समस्त 8 अंग व्यक्ति को, साधक को एकाग्रता में ही पारंगत करते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये धीरे धीरे साधक को एकाग्रता की पराकाष्ठा में ले जाते हैं, जहाँ पे जाके साधक को आत्मावलोकन हो जाता है। फिर उस अवलोकन के साथ वह आत्म स्थित हो जाता है, जिसकी शुरुआत, जिसके लिए प्रत्याहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जो मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, बुद्धि को प्रखर करता है। एकाग्रता के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। महर्षि पतंजलि जी प्रत्याहार की परिभाषा देने के बाद प्रत्याहार के लाभ को दूसरे अध्याय के 55 नंबर के सूत्र में बताते हैं। कह रहे हैं, ततः परमावशत इंद्रियाणाम। प्रत्याहार के अभ्यास से समस्त इंद्रियों में वशीकार हो जाता है, समस्त इंद्रियां साधक के नियंत्रण में आ जाती हैं। फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर वह कार्य नहीं करता, इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती, इंद्रियों को अपने अनुसार वह गति देता है। तो इंद्रियों का वशीकार, इंद्रियों को नियंत्रित करना, इसको अलग अलग ढंग से हम समझ सकते हैं कि इंद्रियों का वशीकार क्या है। पहले तो शब्द आदि विषयों से इंद्रियों को हटाना, जो तन्मात्राएं जिन्हें कहा जाता है, इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इंद्रियों में, इन विषयों में इंद्रियों को आसक्त न होने देना। फिर वेद के अनुकूल विषयों का सेवन करना और इसके विपरीत जो विषय हैं उनका परित्याग करना, वो भी प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। फिर विषयों में न फंसकर अपनी इच्छा से विषयों का भोग करना, विषयासक्त नहीं होना, अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा से विषयों का भोग करना, इंद्रियों से लिप्त होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर विषयों का भोग न करना। ये इंद्रिय जय को अलग अलग ढंग से हम समझ सकते हैं। फिर राग द्वेष आदि के अभाव पूर्वक सुख दुख से शून्य शब्द आदि विषयों का ज्ञान होना इंद्रिय जय है। अन्यथा राग द्वेष आदि से लिप्त होकर वह व्यक्ति कभी वास्तविकता को जान ही नहीं पाता, सुख दुख के भोग में ही लिप्त रहता है।
इंद्रिय जय होने पे ये समस्त अनुभवों का इन समस्त विषयों में आसक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि विषय का ज्ञान हो पाता है, एकाग्र चित्त ज्ञानी चित्त हो जाता है, ज्ञान की ओर अग्रसित हो जाता है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इंद्रियों का विषय के साथ जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने वाला संपर्क है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं, व्यक्ति की साधक की इच्छा के अनुसार वह कार्य करती हैं। लेकिन यहाँ पे संबंध बना है, विषय बदल गए हैं, संबंध बना है। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त न होना इंद्रिय जय है। उस एकाग्रता से चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का सर्वथा निरोध हो जाता है। एकाग्रता के कारण जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो चित्त की निरोध अवस्था को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करती है। इंद्रिय निग्रह ही इंद्रियों को जो नियंत्रित किया गया, अपने उनको वशीभूत किया गया, एकाग्र किया गया, एकाग्रता की क्षमता जो उनसे प्राप्त हो पाई वह चित्त में निरोध अवस्था को प्रदान कराने में सक्षम हो पाता है। जब चित्त नियंत्रित हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रण में आ जाएंगी। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में इंद्रिय निग्रह को एक लक्षण बताया है। इसी के साथ साथ पातंजल योग दर्शन में तीसरे अध्याय के 47 और 48 नंबर के सूत्र में इंद्रिय जय की बात की गई है। जब इंद्रियों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में संयम किया जाता है, धारणा ध्यान समाधि का संयुक्त रूप, जब संयम किया जाता है तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त की जाती है और इससे कुछ क्षमताएं साधक को प्राप्त होती हैं, जैसे कि मन के सदृश्य गति, शरीर के बिना विषयों का अनुभव करने की क्षमता, प्रकृति पर, मूल प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक इंद्रिय जय के माध्यम से, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के माध्यम से। और यही अवस्था उसे धीरे धीरे सबीज से निर्बीज की ओर ले जाती है। एकाग्रता, संप्रज्ञात समाधि तभी संभव हो पाती है जब एकाग्रता उत्पन्न हो। तो इंद्रिय जय के माध्यम से, इंद्रिय निग्रह के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से धीरे धीरे साधक समाधि जैसी उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इसी के साथ साथ अन्य विद्वानों ने प्रत्याहार के लाभ को, प्रत्याहार से संबंधित विषयों को समझाया है। व्यास भाष्य में व्यास जी के अनुसार तो इस प्रकार कहा गया है कि कोई कहते हैं शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना प्रत्याहार है। मतलब इसका अर्थ है कि जो विषय है अपने इंद्रियों को अपने अधीन कर लेना, जो कि हमने अभी आपको ऊपर भी बताया कि व्यास भाष्य में ही ये सारा वर्णन मिलता है कि इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेना, विषयासक्त नहीं होना, वेद आदि के विरुद्ध तथ्यों को, विषयों को नहीं सुनना, ये समस्त चीजें प्रत्याहार के अंतर्गत हैं, जिनसे इंद्रिय जय हो जाता है। फिर दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ज्ञान जो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रिय जय होने पर, इंद्रियों को वशीभूत कर लेने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हमेशा सत्य मार्ग की ओर अग्रसित करता है। वह व्यक्ति हमेशा सत्य के प्रति आसक्त रहेगा। आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया, वह
उसकी इंद्रियों की स्वतंत्रता हमेशा के लिए फिर समाप्त हो जाती है। उसकी इंद्रियां व्यक्ति के वशीभूत हो जाती हैं, स्वतंत्रता का उनमें अभाव हो जाता है। इस स्थिति में एकाग्रता बढ़ जाती है, वह एकाग्र चित्त वाला हो जाता है। और यही एकाग्रता उसे समाधि की ओर अग्रसित करती है। समाधि जो योग की उच्च अवस्था है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग का एक अभ्यास प्रत्याहार के माध्यम से साधक इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है। जब बाह्यमुखी प्रवृत्ति समाप्त होती है तो चित्त की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में साधक का चित्त शांत हो जाता है। चित्त की समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती है, निरोध अवस्था को प्राप्त हो जाता है और यही शांत चित्त उस साधक को निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसित करता है। प्रत्याहार से पूर्व प्राणायाम का अभ्यास बोला जाता है। प्राणायाम का अभ्यास क्या है? कहा गया है कि वायु के चलायमान होने से चित्त चलायमान होता है और वायु के स्थित हो जाने से चित्त भी स्थित हो जाता है। हमारी श्वासों का हमारे मन का गहरा संबंध है। श्वासें तेज चलती हैं, चित्त विचलित होता है। जब श्वासें स्थिर रहेंगी उस समय हमारा चित्त भी एकाग्र, स्थिर, शांत होता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। प्राण के आयाम को, उस चेतन तत्व को, उस शक्ति को बढ़ाते हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो प्रक्रिया प्राणायाम है। तो जब प्राणायाम से हम प्राणों को अर्जित करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, उसके आयाम को विस्तार देते हैं, उस समय पे हम अपने चित्त को भी नियंत्रण करते हैं, मन की चंचलता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब इकट्ठा हुए प्राणायाम को प्रत्याहार के माध्यम से हम उस शक्ति को, उस ऊर्जा को अंतर्मुखी कर इंद्रियों के माध्यम से चेतना के क्षेत्र में पहुंचाते हैं, बाहर से अंदर की ओर ले जाते हैं। ये इंद्रियों को वशीभूत करने के कारण ही संभव हो पाता है। हमारे चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, वह प्रतिबिंब इंद्रियों के माध्यम से ही पड़ता है। फिर वह चित्त जो कि मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय है, अपने संयोग से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा से पुरुष तत्व तक वह ज्ञान को प्रेषित करती है। तो चित्त में पड़ने वाली परछाई से ही ज्ञान का प्राकट्य होता है। पुरुष तत्व अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। जब बाहर से इंद्रियां विषयों के संपर्क में नहीं आती तो उनका कोई इनपुट भी चित्त के अंदर नहीं पड़ता, जिसके कारण चित्त विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता, वो शांत हो चुका होता है। अब पुरुष की पड़ने वाली परछाई का ज्ञान हो पाता है। अब आत्मस्वरूप के ज्ञान के लिए वह इंद्रियां प्रेरित हो जाती है, क्यों बाहर से कोई विषय आ नहीं रहा है। अब जो चित्त में विषय पड़ रहा था, अब उसी का ज्ञान हो रहा है। अब वो परछाई जो पुरुष तत्व की पड़ रही थी, चेतन तत्व की पड़ रही थी, उसी के आकार वाला चित्त हो गया था। अब वो ज्ञान हो पा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रत्याहार के माध्यम से हुई। वो परछाई अच्छे से दिख पा रही है, आत्मज्ञान हो पा रहा है। और वही आत्मज्ञान धीरे धीरे एकाग्रता की पराकाष्ठा, वही आत्मज्ञान को समाधि की ओर ले जाती है। स्थिर चित्त, शांत चित्त पुरुष को ज्ञान कराने, पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने में, उसको उसका ज्ञान प्रदान करने में सहायक हो पाता है, जिसकी शुरुआत प्राणायाम से हुई है।
उस चेतन तत्व को, उस जीवनी शक्ति को बढ़ाकर श्वासों को नियंत्रित कर कर एकाग्रता की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे एकाग्रता की शुरुआत धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ती जाती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। फलतः नकारात्मकता, बाहर के विषय जब अंदर आने समाप्त हो जाते हैं तो नकारात्मक भाव भी समाप्त हो जाते हैं। नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। बाह्य विचार समाप्त हो जाते हैं, भावनाएं शुद्ध हो जाती है। इन समस्त प्रक्रियाओं में प्रत्याहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से सकारात्मक भावनाओं को, विचारों को उत्पन्न कर एकाग्रता को प्राप्त किया जाता है। फलतः तनाव दूर हो जाता है, व्यक्ति बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाता है। यह शांत चित्त स्थिति व्यक्ति में उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस समय पे साधक की समस्त इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से समस्त विकृतियां उसकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने समझा कि प्रत्याहार की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से मन पे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है, जिससे संज्ञानात्मक क्रियाओं में लाभ मिलता है। चीजों को समझने, जानने की क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। साथ ही तनाव जैसी विकृतियों को दूर रखने में किस प्रकार से सहायता हो सकती है। इसी के साथ यह विषय हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है। अगले नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।